मानवता को शर्मसार करने जैसी घटना के ऊपर आप सबके बीच उपस्थित होना पड़ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ठगबंधन है, जो गठबंधन है, इस गठबंधन में एक ऐसा घिनौना चेहरा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसकी लगभग 3000 वीडियोस, जिसमें वो महिलाओं का शील भंग करता हुआ दिख रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कर्नाटक के हासन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे देवेगौड़ा जी के पोते प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा की आज देश की आधी आबादी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, देश के इस सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद देश की आधी आबादी शर्मसार है, क्योंकि इस सेक्स स्कैंडल का जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में देश की जनता से हाथ फैलाकर वोट मांगे। जी हां, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश ने निठारी भी देखा है, इस देश ने बड़े बड़े जघन्य अपराध महिलाओं के प्रति देखे हैं, लेकिन मैं जिस सीरियल क्रिमिनल की बात कर रहा हूं, रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे वीडियोस इस खतरनाक आदमी, कहना तो मैं गुनाह समझता हूं, जानवर के सामने आए हैं। वो महिलाओं के शील भंग कर रहा है, उनके अंग भंग भी कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधान सेवक वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, जिनके कंधों पे इस देश की आधी आबादी को सुरक्षित महसूस करवाने का जिम्मा है। दिसंबर के महीने में 21 तारीख को आपने प्रज्वल रेवन्ना को अपने दफ्तर बुला के आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का उसे हिस्सा बनाया। आपका जो सियासी परिवार है, जिस सियासी परिवार के सदस्य लिखते हैं मोदी का परिवार, आपने उस सीरियल क्रिमिनल को, उस सीरियल रेपिस्ट को अपने उस सियासी मोदी परिवार का हिस्सा बनाया। जबकि उसी महीने आप ही की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के होलने राशिपुर असेंबली के जो एमएलए है जी देवराजे गौड़ा, उन्होंने दिसंबर में ही
येदियुरप्पा के बेटे जो प्रदेश अध्यक्ष है बीवाई विजेंद्र, उनको चिट्ठी लिख के 2976 वीडियोस वाली पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली पेन ड्राइव का हवाला देते हुए आगाह किया कि इस आदमी को अपने साथ मत रखिए। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जानकारी में होने के बावजूद इतने जघन्य अपराधी को अपने राजनीतिक ठगबंधन का हिस्सा बनाया आपने, उसको टिकट दिया गया और देश शर्म से तब डूब गया जब आप इसके लिए, इस अपराधी के लिए वोट भी मांगने गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है भारतीय जनता पार्टी का? क्या यही परंपरा है? क्योंकि इतिहास तो यही बता रहा है, चिन्मय आनंद से लेकर के, कुलदीप सेंगर से लेकर के, ब्रजभूषण सिंह से लेकर के लंबी फहरिस्त है आपके पास। महिलाएं चीख पुकार करती रही देश में, प्रधान सेवक जी के कान पे जू नहीं रहेगी। तो क्या यही मानदंड है आपके, जिनके आधार पर आपकी पार्टी बलात्कारियों को, सीरियल रेपिस्ट को टिकट दे देती है? मैं पूछना चाहता हूं कि 3000 से ज्यादा वीडियो जिस शख्स के हैं, मोदी जी ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी आपकी कि आपने दिल्ली की, देश की आधी आबादी, देश की महिलाओं की इज्जत की फिक्र किए बिना इस जघन्य अपराधी के लिए आप वोट मांगने चले गए? मैं पूछना चाहता हूं कि देश की महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर सियासी टिप्पणी करने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रज्वल रेवन्ना में ऐसी कौन सी खूबी दिखी कि जिसे ना सिर्फ टिकट दिया गया बल्कि उसके लिए विशेष प्रचार करने के लिए मोदी जी खुद गए? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपकी पार्टी के विधायक द्वारा आपको आगाह किए जाने के बावजूद आपकी क्या बाध्यता थी कि आपने सीरियल रेपिस्ट को टिकट दिया और इसका चुनाव प्रचार किया? आप कतई ऐसा नहीं कह सकते कि आपको मालूम नहीं था। आपके पास बड़ी टीम, बड़े संसाधन, पूरा खुफिया दल, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास आपकी पार्टी के विधायक की चिट्ठी, जिस पार्टी का यह शख्स है उस पार्टी के भी विधायक की चिट्ठी, सब कुछ होने के बावजूद आपने ऐसा किया। देश की महिलाएं आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से और आपसे सुरक्षा की उम्मीद कैसे रखे? देश की महिलाएं आपकी तरफ निराश होकर देख रही हैं मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, लगभग 3000 पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ नॉन एडल्ट्स भी हैं, माइनर्स भी हैं, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस भगोड़े के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर हुई है तो क्या कार्रवाई हुई बताइए आप। चुनाव के तुरंत बाद आपकी सरकार की नाक के नीचे आपके आशीर्वाद से यह सीरियल रेपिस्ट विदेश कैसे भाग गया? जो देश को लूटता है वो भी आशीर्वाद से आपके देश के बाहर भाग जाता है, और जो देश की इज्जत लूटता है वो भी आपके आशीर्वाद से देश के बाहर भाग जाता है। देश आप पर भरोसा नहीं कर सकता मोदी जी। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप इस सीरियल रेपिस्ट के, इस अपराधी के, इस जानवर के चुनाव प्रचार में गए। आपने चुनाव प्रचार में कहा कि इस अपराधी को दिया गया एक एक वोट आपके पास जाएगा, नरेंद्र मोदी के पास जाएगा। देश की महिलाएं, माताएं, बहनें आपसे पूछ रही हैं कि अगर इसको दिया गया एक एक वोट मोदी जी आपको जाएगा तो इसके किए गए एक एक पाप का प्रतिफल भी आपके सर पे क्यों नहीं बढ़ा जाना चाहिए?
इसके द्वारा किए गए एक एक अपराध की जवाबदेही भी आपके मत्थे क्यों नहीं आनी चाहिए? इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं चीख चीख कर नरेंद्र मोदी जी से मांग रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि प्रधान सेवक जी, अभी जबकि कई चरणों के चुनाव बाकी हैं, आने वाले चुनाव में देश की महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या कार्रवाई करी और जो किया गया उनकी तरफ से वो क्यों किया गया, इस पे अपनी सफाई जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद होगा आपको बीपी सिंह जी का